हेलो वॉरियर। चलो आज हम लोग देखते हैं जो 30 तारीख को हमारा टेस्ट हुआ था, 30 मई को। उस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं वन बाय वन विद कंसेप्ट। चलो पहला क्वेश्चन, जो पहला सेक्शन था हमारा, वो 1 मार्क्स का सेक्शन था। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल 7 दिया हुआ है। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा जहां पर x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस में जो कि 1 मार्कर क्वेश्चन है, तो यहाँ हम ज्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे और विद इन अ सेकंड यानी कि जो ट्रिक हमने बताई थी उसका यूज करेंगे। अब देखो जो हमारे पास ये दिया हुआ है ना, इसको फाइंड, इससे हमें पहले निकालना पड़ेगा x प्लस 1/x। क्यों? हमें पता है ये जो है इसका रॉ है। अगर हमें ये चाहिए तभी हम यहाँ निकाल सकते हैं, ये पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, पहले x प्लस 1/x निकालेंगे। और मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू अगर कुछ भी दी हुई है, उस वैल्यू में अगर प्लस की वैल्यू निकालनी है आपको, तो उसमें 2 ऐड करोगे और उसको रूट में डाल दोगे। तो देखो 9 हो गया, यहाँ से आपका रिजल्ट आ गया 3। अब देखो एक और आपको पैटर्न बताया गया था। क्या पैटर्न बताया गया था? अगर x प्लस 1/x, यदि ये आपको कुछ भी दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है 3, और तब आपसे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट जो नंबर है उसका क्यूब करोगे और उसमें से माइनस कर दोगे 3 इंटू n, यानी कि वही नंबर। यहाँ पर आ जाएगा 27 माइनस 9 दैट इज 18। तो वो ऑप्शन ऑप्शन मिलके आपका आ गया बी। ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया था, आप लोग के लिए अच्छी न्यूज है, आपका आंसर सही है। चलो क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 आपके पास क्या है? क्वेश्चन 2 कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2abc दिया हुआ है, और कह रहा है इसमें से ये 4 ऑप्शन है ना, इसमें से कोई एक फैक्टर है इसका, आपको वो पता करना कौन है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2abc। ये क्वेश्चन भी इजी है। अब देखो इसको अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये पूरी की पूरी जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो आइडेंटिटी बन जाता है बी माइनस सी का होल स्क्वायर। और यहाँ से फिर से ये एक आइडेंटिटी डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर पे आ जाता है, और यहाँ से आप ए माइनस, तो माइनस के बाद साइन चेंज होगा तो ये आ जाएगा। फिर दूसरा ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि देखो आपके 2 आंसर आए। ठीक है, इस दोनों में से कोई एक आपका आंसर होगा। अब देखो ऑप्शन ए क्या है, मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ऑप्शन बी आपका मैच कर गया, देखो ये वाला पार्ट। तो अब देखो ऑप्शन सी भी आपका मैच कर रहा है, लेकिन बच्चे यहाँ कंफ्यूज क्या करते हैं, ऑप्शन में दोनों दिया गया, तो जो ऑप्शन पहले आएगा उसी को वैलिड माना जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर बी होगा। ठीक है, याद रखना है। तो ऐसे ट्रिक से आप लोग बचोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 3x प्लस 2y इक्वल्स 12 है, और आपको दिया हुआ है क्या चीज, एक्स वाई की वैल्यू भी दी हुई है। तो आपको ये देखो सीधा का सीधा क्वेश्चन दिख रहा है जिसको स्क्वायर किया गया है। आप कुछ मत करो, आप जो गिवन आपके पास 3x प्लस 2y है, इसका आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 2y को 4y स्क्वायर प्लस 3 2 6 2 12xy। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या है, दी हुई है? नहीं, निकालनी है। 3x प्लस 2y की वैल्यू कितनी है, 12। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इक्वल्स 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो लिखो 144 माइनस ये 72 उधर ले जाओ, 72 आ जाएगा आपका वैल्यू 72 आंसर। अब देखो ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन आपका बी था। यहाँ भी आंसर बी आया, यानी कि पहला का आंसर जो था वो था आपका बी। बी बी अभी तक 1 का भी बी आंसर था, 2 का भी आंसर बी था, और 3 का भी आंसर बी था। अभी तक जितने क्वेश्चन हुए सबका आंसर बी बी था। चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर आपको जो a प्लस बी प्लस सी इक्वल 6 दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल्स दिया हुआ है 11। तो आपसे फाइंड करने बोला वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बेसिक सा आइडेंटिटी आप देखोगे, जो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है उस आइडेंटिटी पे बैठा हुआ है। ये आपको गिवन है, इसका स्क्वायरिंग कर दो तो क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2bc प्लस 2ac। अब बताओ 6 का स्क्वायर 36। देखो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो इसको छोड़ दो, इसको मत कुछ करना। अब देखो इस तीनों में 2 कॉमन है, कॉमन है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आ जाएगा, और इसकी वैल्यू भी दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है, अब ये फाइंड ही करना है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी की वैल्यू 11 दी हुई है 36,
तो बताओ 22 उधर चला जाएगा, 36 माइनस 22 दैट इज आंसर 14। अब देखो ऑप्शन किस में था 14, ऑप्शन 14 ए में था। इट मींस अभी पहली बार ऐसा हुआ जो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा ए आया। तो ये 4 क्वेश्चन जिन्होंने किए थे उसके सही थे। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो इसमें तो आंसर हमारा बी आया था, इसका ए आया था। चलो ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जो अगर आपके पास ये क्वेश्चन है तो इसका फैक्टराइज फॉर्म बताइए क्या हो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x का पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर और प्लस 36 इक्वल्स, इसको फैक्टराइज करना और फैक्टराइज करके इसका कंप्लीट फॉर्म क्या होगा वो देखना। देखो कुछ बच्चे ने यहाँ गलती क्या किया पता है, उन लोगों ने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया। अब डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो मे बी आप आंसर पहुंच जाओगे, लेकिन आप जो मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हो ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करने का तरीका ही है जो वो इस पे बेस्ड होना चाहिए। यानी कि पहला वाला एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा का पावर 1 होना चाहिए, तीसरे में वेरिएबल का पावर 0, और आप इसमें लगा रहे हो तो अगर देखा जाए तो नियम के अनुसार से ये गलत है। आप क्या करोगे, यहाँ लिख सकते हो इसको आप एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो प्लस ये 13 एक्स स्क्वायर माइनस में ना माइनस 13 एक्स स्क्वायर और प्लस 36। अब यहाँ लेट कर लो एक्स स्क्वायर की वैल्यू को टी मान लो या वाई मान लो, तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 13t प्लस 36। देखो एमसीक्यू में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एमसीक्यू है, अब कैसे ही बना लो, लेकिन जब आपने मुझे सॉल्यूशन भेजा था तो मैंने देखा था तो आपने गलती की। चलो मल्टीप्लाई करके हमें क्या लाना है 36, ऐड करके क्या लाना है 13, तो क्या करोगे टी स्क्वायर 9 4 13 9 4 जो 36, तो मुझे दिख रहा है 9 माइनस 4t प्लस 36, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 9t माइनस माइनस प्लस 4t प्लस 36। तो देखो यहाँ से मैं अगर t कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा t माइनस 9, यहाँ से 4 प्लस कॉमन ले लूँ। अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या, 9 माइनस 4 मैंने गलती थी, यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस हो जाता, तो माइनस 4 कॉमन होगा तो हो जाएगा t माइनस 9। अब गौर से देखो आपको दो चीजें मिली, आपको दो चीजें क्या मिली, एक तो t माइनस 9 मिला और एक t माइनस 4 मिला। दोनों तरफ t की वैल्यू आप पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये फिर फर्दर फैक्टराइजेशन होगा और x माइनस 3 हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ से भी रिजल्ट क्या आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। तो देखो आपके कौन से ऑप्शन है, x माइनस 3 x प्लस 2, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यूड मल्टीप्लीकेशन का पार्ट है। अब देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे आप पहुंच जाओगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई जब आप इससे करोगे आप पहुंच जाओगे एक्स का पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 4। अब इसको जब मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करोगे आप देखो क्या पहुंच जाओगे एक्स का पावर 8 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 8। आपका आंसर देखो इसमें से कौन होगा, ऑप्शन बी। देखो तो ये क्वेश्चन भी इससे पहले वाले टेस्ट में भी आया हुआ था, अगर आप ध्यान से कर रहे हो तो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 तो भाई पहले क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से देखा होगा पहले क्वेश्चन का ही ये हिंट है। पहला क्वेश्चन मैंने क्या बोला था, देखो यहाँ से यही तो है, ये मैंने ये शॉर्ट ट्रिक्स बता दिए हुए थे आपको, डायरेक्ट ये आंसर आपसे पूछा है 7 नंबर का। 7 नंबर क्या था याद करो, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स n है, तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या हो जाता था याद है, एक n क्यूब माइनस 3n। बताओ क्या हो जाएगा रिजल्ट, यहाँ पर देखो ये वाला पोर्शन देखो p दिया है तो इसको सॉल्व करोगे p क्यूब माइनस 3p। बस थोड़ा सा मैंने घुमाने के लिए ये क्वेश्चन दिया था और बहुत सारे लोगों ने इसमें गलती की है, ऑप्शन बी यहाँ पर हो गया, इसका आंसर बी था। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो सेक्शन ए का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा। ऐसा नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 13 और एड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आता हो। तो देखो 2x स्क्वायर मुझे दिख रहा है 10 माइनस 3x माइनस 15, सॉल्व करो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 15। अब यहाँ से 2x जैसे ही कॉमन लोगे तो अब x माइनस 5 आ जाएगा, प्लस 3 कॉमन लोगे तो फिर से x माइनस 5 आ जाएगा। दोनों में x माइनस 5 अगर कॉमन ले लोगे आप तो मिलेगा 2x प्लस 3। तो देखो ये कहीं पे ऑप्शन है आपका x माइनस 5 2x प्लस 3, ऑप्शन ए दिख रहा है। चलो 8 के 8 क्वेश्चन आपके, अब देख मुझे बताना कितने ऐसे बच्चे थे लकी बच्चे जिसने 8 के 8 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं सेक्शन ए में। ठीक है, चलो
सेक्शन बी पे पहुंचते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और सबसे शानदार क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन सेक्शन बी का देखो तो वहां पर दिया हुआ है आपको, हाँ, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जो x -1/x इक्वल्स √5 दिया। अब तो ये भाई पूरा सॉल्व करना है आपको ना। चलो तो अब आपको इसको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपको रिजल्ट क्या आ जाएगा, x -1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स √5 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x दैट इज 5। ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से आपका रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स 5 प्लस 2 दैट इज 7। तो आपको रिजल्ट मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। लेकिन क्या ये आपका आंसर है? नहीं। आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। तो मुझे बताओ फिर से इसको क्या करोगे, अगेन इसको आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल 7 का होल स्क्वायर। कितना इजी क्वेश्चन था, इसमें भी गलती कर रहे हो अगर आप, तो क्या मैं कहूँ बताओ। ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स 49। ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया ना, x4 प्लस 1/x4 जो प्लस ये 4 होगा प्लस 2 इक्वल्स जो 49 है, इसमें से आप क्या करोगे, ये तो आपको चाहिए, इसको कुछ नहीं करोगे, आप उधर ले जाओ 2 को, आ जाएगा 47। दैट्स योर आंसर, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन अभी तक जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ दिया गया जो क्वेश्चन आप बना नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने पता नहीं क्यों गलती करा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 ना, 9 हो गया, 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 दिया है a स्क्वायर माइनस 1/h। अरे भाई ये क्वेश्चन कितना, क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया ना, 10 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखोगे तो दिया हुआ है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 10 आपको, हाँ ये दिया है a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर माइनस 2 माइनस a प्लस 1/a। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया होगा, थोड़ी सी परेशानी आपको आई होगी, उसके लिए मैं सॉरी कहूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है। क्या है पता है, यहाँ प्लस का साइन होगा, ये जो सर्कल में कर रहा हूँ यहाँ माइनस में प्लस होगा, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, तो गौर से देखो, फर्स्ट 3 को ग्रुपिंग करो आप, तो दिखेगा आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, इसको देखो तो 2 इंटू ए इंटू बी ही लिखा हुआ है, लेकिन ये कैंसिल हो जाने की वजह से सिर्फ यहाँ पे 2 लिखा है। इस दोनों में माइनस कॉमन ले लो तो a प्लस a माइनस 1/a आ जाएगा। तो गौर से देखो, फर्स्ट 3 को हमने ग्रुपिंग किया तो ये आ गया हमारा 1 माइनस 1/a का होल स्क्वायर, और ये जो लास्ट वाला सेकेंड वन था उसको कॉमन लेने पर a माइनस 1/a आया। चलो दोनों में देखो तो a माइनस 1/a कॉमन हो गया, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, a प्लस 1 a माइनस 1/a और यहाँ -1। तो ये रिजल्ट आपका बन के तैयार, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आसान था। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, आप लोगों ने 11 ट्राई किया होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर भी 2 मार्कर क्वेश्चन है। हाँ 11 में है एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो 11 नंबर आप लोगों में से किसी ने सही छोड़ा था, दिखाता हूँ। 11 में क्या था, गिवन था आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल्स 0। आपसे फाइंड करने बोला था वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, बताओ क्या होगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, क्या होगा। अब गौर से देखो, आपको सबसे पहली बात मैंने पिछले अभी जस्ट पहले बताया था, इसको फाइंड करने के लिए आपको x प्लस 1/x चाहिए, और ये आएगा कहाँ से, तो जो गिवन है वहीं से। चलो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल 0 है। अगर एक चीज बताओ, अगर आपको बहुत बेसिक सा तरीका आप अपनाओगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 है, सब में अगर आप x से डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ सेम नंबर से, तब भी आप रिजल्ट पे पहुंच जाओ। कैसे, देखो एक्स एक्स कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ तो ये 0 ही हो जाएगा, ये माइनस 1/x है, ये माइनस में 5 है और ये x है। तो गौर से देखो, x माइनस 1/x में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x माइनस 1/x दिख रहा है, इक्वल्स 5 दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर मैंने बोला था ये भी आप ले सकते हो और एक ये भी ले सकते हो, दोनों ले सकते हो, क्योंकि दोनों में क्या स्क्वायर करोगे तो वही पहुंचेगा। चलो अब देखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, डेट इज कितना 25। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये तो आपको चाहिए,
इसको आप कुछ नहीं करोगे, ये कैंसिल हो गया तो -2 उधर जाएगा तो +2, दैट इज 27 इज योर फाइनल आंसर। चलो 11 हो गया और क्वेश्चन अभी बचा हुआ है मेरे भाई, तो एक और पेपर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 6 माइनस x माइनस 2x²। अब इसको कुछ बच्चों ने क्या किया पता है, दिमाग लगाया, कुछ बच्चों ने इसको ऐसे करके लिख दिया 2x² माइनस x माइनस +6। भाई इसको लिखने की क्या जरूरत है, ऐसे ना लिखो तब भी बनेगा इसका। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करो, अब क्या आएगा? क्योंकि मैंने बोला था क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट जो है या तो बढ़ते में हो यानी कि इंक्रीजिंग में हो या डिक्रीजिंग में, यानी कि या तो ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए। और ये जो आपने गलती की थी ये क्लियर दिखा रहा था जो आपने गलती की थी, क्योंकि आपने वीडियो नहीं देखे थे सही से। चलो अब दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। अब देखो फर्स्ट और लास्ट से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 12, ऐसा नंबर जिसका मल्टीपल 12 हो और डिफरेंसेस 1 हो। तो देखो लिख सकता हूँ 6 माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2x²। क्या आएगा रिजल्ट? ये आ जाएगा 6 माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2x²। बताओ इस दोनों में कॉमन क्या होगा? 2 कॉमन है, 3 माइनस 2x प्लस 3x कॉमन, 3 नहीं सिर्फ x कॉमन है, इसमें सिर्फ x कॉमन है तो क्या आ गया 3 माइनस 2x। देखो 3 माइनस 2x दोनों में कॉमन, क्या रिजल्ट आ गया 2 प्लस। इतना आसान सा क्वेश्चन आपको मिला था और 2 मार्क्स मिल रहे थे। चलो अब लास्ट क्वेश्चन क्या था इसका, इस सेक्शन का लास्ट ही क्वेश्चन होगा 13। ओरे भाई एक्सपेंड करना था इजिली, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, ये बताओ 13। इसमें भी आप लोग कंफ्यूज हो गए, मैंने बस एक फ्रैक्शन दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर है 2x माइनस 1/2y माइनस 3 इसका होल स्क्वायर करना है। भाई ये तो सिंपल सा है, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्रीवियस क्लासेस से जो आपने एक्सपेंशन पढ़ा है उससे। बताओ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये y है, प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू बी इंटू सी प्लस नहीं माइनस हो जाएगा यहाँ 2 इंटू ए इंटू सी। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट दूसरे लाइन में आंसर आ रहा है 4x² प्लस 1/4y² प्लस 9 माइनस ये 2 और 2 कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा -2x/y, फिर माइनस प्लस है ये 2 कैंसिल तो कितना हो गया 3/y माइनस 3 2 6 2 12x। बन गया क्वेश्चन, यही तो आंसर हो गया। अब क्या करना है इसमें बताओ, फ्री के मार्क्स आ रहे थे। अब सेक्शन 3 है जिसमें सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। इसमें बच्चों की शिकायत थे भाई ये क्वेश्चन सब बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन थे। इसमें क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे, बस थोड़े से पेचीदा क्वेश्चन थे, रूट वाले क्वेश्चन आ गए थे। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा रूट पे था, कैलकुलेशन था। क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में? तो लिखा हुआ है आपका x², 13 नहीं 14 हो गया ना ये क्वेश्चन, हाँ 14 में x² प्लस 1/25x² इक्वल्स क्या लिखा हुआ है 43/5। आपको कह रहा है निकालने के लिए क्या चीज, किसकी वैल्यू? आपको वैल्यू निकालने बोल रहा है x³ माइनस, फाइंड करना है आपको x³ माइनस 1/125x³, इसके वैल्यू निकालने बोल रहा है। चलो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि ग्रेटर देन बोल दिया। अब देखो आप इसको लिख सकते हो x प्लस या x माइनस, क्योंकि देखो इसको फाइंड करने के लिए आपको यही चाहिए, आपको ये चाहिए, ये तो पता ही कि क्यूब है तो माइनस का क्यूब माइनस में ही होता है। चलो तो हम यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 1/5x का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है x² प्लस 1/25x² और माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। ये कैंसिल हो गया। बताओ इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? नहीं ये तो नहीं कहा, इसकी वैल्यू दी हुई है ना, इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? इसकी वैल्यू दी हुई है 43/5 माइनस 2/5। ठीक है तो ये दी हुई है हमें, ये निकल जाएगी x माइनस 1/5x का जो होल स्क्वायर है। ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये आ रहा है हमारे पास 41/5।
अब ये तो किसी को दिक्कत नहीं है ना इसमें, भाई लाइक फ्रैक्शन है तो हमने क्या किया 43 - 2 कर दिया डायरेक्ट, तो ये आ गया। चलो अब देखो x - 1/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी √41 पूरा रूट में आएगा बाई 5, ये x में यहाँ है, ठीक है। चलो तो ये आ गया, लेकिन हमें अब इसका क्यूब करना पड़ेगा तभी हम बना पाएंगे। तो बताओ क्यूबिंग बोथ साइड करने पर क्या हो जाएगा, क्यूबिंग बोथ साइड, बोथ साइड। तो बताओ क्या हो जाएगा, x³ -1/25x³, फिर क्या होता है -3ab ना, तो -3 × a × b × a - b, यही तो होता है फॉर्मूला। अब बताओ इसका क्यूब क्या होगा, आप इसका क्यूब करोगे 41/5, ये है, इसको क्यूब करो। चलो अब देखो यहाँ से हमें इसका वैल्यू निकालना है, जिसको कुछ नहीं करेंगे, मैंने डे 1 से बताया है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, उसको बहुत इज्जत के साथ उसको रखना है, बहुत रिस्पेक्ट देना है उनको। 3/5 इसकी वैल्यू हो गई √41/√5, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है, ये जो रूट टोटल ले लें तब भी एक ही होता है। चलो इसका क्यूब करो, इसका क्यूब आप जब करोगे 2 बार करने पर क्या होता है, रूट हट जाता है और एक रह जाता है, तो 41/5 √41/5। जैसे दिखाता हूँ, जैसे मैंने कहीं पर √5 का क्यूब बोला आपको, तो 5√5 हो जाएगा, याद रखो। पता है कैसे, क्योंकि √5 × √5 × √5 जो होगा तो 5 हो जाएगा, तो 5√5, इसीलिए इसीलिए मैंने लिखा 41/5 × √41/5, ठीक है। इसका क्यूब मैंने किया। चलो अब गौर से देखो, जो निकालना है उसको छोड़ दो आप, ये हो जाएगा -125x³, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ले जाओ उधर में, तो हो जाएगा 41/5 √41/5 प्लस 3/5 √41/5। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, √41/5 कॉमन ले लो और तब ऐड कर लो, तो 41/5 प्लस 3/5, ये तो है, कुछ गलती तो नहीं है, चलो नहीं, हाँ कुछ गलती नहीं है। इसको अब जब कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 41√5 और ये देखो ये तो हो जाएगा 44/5, तो आपका रिजल्ट कितना आ गया, 44/5 √41/5, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब बचा हुआ कितना, 15 और 16, वाओ गुड क्वेश्चन। 15 90% बच्चों ने भाई मेरे गलती किया 15 नंबर क्वेश्चन में। चलो 15 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा था x का पावर 4 प्लस 4y का पावर 4, इसको फैक्टराइज करने बोल रहा था, और इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती की। चलो देखो ऐसे क्वेश्चन तो मैंने हाईलाइट किए थे जब आपको वीडियो बता रहा था तब। देखो इसको लिख सकते हो आप x² का होल स्क्वायर, 3 मार्क्स तो फ्री के आ रहे थे आपको। इसको लिख सकते हो 2y² का होल स्क्वायर। तो देखो गौर से a² प्लस b² तो दिख रहा है, कोई एक टर्म मिसिंग है, क्या मिसिंग है, 2ab मिस है, या तो प्लस में या माइनस में। चलो मैं लेता हूं प्लस में 2 × a × b, तो ये मैंने अपने मन से एक्स्ट्रा ऐड किया था, मैं ये माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक मैंने कर दिया। चलो यहां से यहां तक एक आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, x² प्लस 2y² का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 4x² y²। तो इसको अगर मैं फर्दर फैक्टराइज करना चाहूं तो गौर से देखो, अच्छी निगाह डालो क्वेश्चन पे, तो ये बन जाएगा 2xy का होल स्क्वायर, फिर से आइडेंटिटी कौन सा, a² माइनस b²। तो बताओ दिस प्लस दिस माइनस 1 टाइम दिस, और 1 टाइम क्या हो जाएगा, एक बार इसको प्लस में रखो और एक बार माइनस में रखो, क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। बताओ क्वेश्चन क्या था भाई, 3 मार्क्स मिल रहे थे मुफ्त के आपको, लेकिन नहीं, बनाना तो था नहीं। 16 क्या था, 16 में क्वेश्चन ये तो भाई एक्सपेंशन से ही मैंने पूछ डाला था। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 16
16 नंबर क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू फाइंड करनी थी आपको, ठीक। और मैंने आपको a प्लस बी प्लस सी दे रखा था, कितना 9, ये गिवन था। फिर मैंने आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी थी 29। तो गौर से देखो, जो गिवन आपके पास है ना, सॉल्यूशन यहाँ मैं करता हूँ। अगर गिवन है आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 9, कर दो ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इक्वल्स कितना 81। बताओ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 29 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। दिया है क्या इसकी वैल्यू? नहीं दिया, ये निकालना है। 81 माइनस 81 हो गया, तो कितना हो गया? अब देखो, हमें अभी नेक्स्ट लाइन में करेंगे ये। तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू अगर हम निकालें तो 81 माइनस 29 डेट इज 52, और यहाँ से इस 2 को उधर ले जाओ तो फिर से आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, वो हो जाएगा 52/2 डेट इज 26। तो 26 हमारा रिजल्ट आ गया किसका? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। चलो, ये तो हमारा आ गया, लेकिन हमें ये फाइंड नहीं करना था। हमें फाइंड करना था क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। मैंने बताया है लास्ट टाइम भी, ये अलजेब्रा का सबसे लंबा फॉर्मूला। क्या रिजल्ट होता है इसका? इसका रिजल्ट होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू तो हमें दिया था 9, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की भी वैल्यू हमें दी हुई थी कहीं पर, क्या दी थी? 29 दी थी। देखो यहाँ पे 29, तो 29 सर हम यहाँ लिख देंगे। लेकिन देखो, ये हमें नहीं दी थी। हम यहाँ माइनस जब कॉमन लेंगे ना बच्चे, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। चलो, अब बन जाएगा क्वेश्चन। 29 माइनस इसकी वैल्यू कितनी निकली है? अभी देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की 26, लिख दो 26। तो बताओ कितना हो जाएगा? 9 इंटू 3 डेट इज 27। ये किसकी वैल्यू आ गई? इसकी वैल्यू आ गई, जिसकी निकाले हुआ था। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ये भी क्वेश्चन बोलोगे बहुत मुश्किल था, तो ऐसा कुछ नहीं था। आपके कंसेप्ट में गड़बड़ी चल रही है, आप पीछे की चीजों को भूल रहे हो, इसका ये मतलब है। ये आपका आंसर आ गया। 16 हो गया। चलो, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन अगर मेरे से पूछोगे तो मैंने देखा 15 और 17 जो है अच्छा क्वेश्चन। चलो 17 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा ट्रैप है इसमें। 17 देखोगे ना, क्वेश्चन खत्म होने के बाद फिर शुरू हो जाता है भाई। क्या लिखा है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। और क्या लिखा है? -20। यही क्वेश्चन है ना? एक बार मैच कर लो। ये क्वेश्चन है। चलो, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो, मैंने बोला था इस तरह के क्वेश्चन को लेट कर लिया करो, टी की वैल्यू y मान लो। हाँ, एक बच्चे का कंफ्यूजन ये था, वो क्या कर रहा था पता है? इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x को लेट कर रहा था x। भाई क्वेश्चन में x पहले से है, तुम लेट भी x कर रहे हो, इट्स अ बिग मिस्टेक। ओके, ये नहीं करना था। आपको मैं बता देता हूँ, जब भी जो क्वेश्चन में ना रहे, आपको वो वेरिएबल को लेट करना है। जैसे आप एक्स स्क्वायर माइनस 3x की वैल्यू x को छोड़कर जो मानना m मान लो। चलो, तो क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा एम स्क्वायर, ये स्क्वायर में था ना, ये स्क्वायर में था, एम स्क्वायर माइनस 8m माइनस 20। अब देखो, ये क्वेश्चन कितना लल्लू सा क्वेश्चन हो गया। ऐसा नंबर ढूंढो जिसका डिफरेंस 8 हो मल्टीप्लाई 20 हो। तो मुझे तो दिख गया भाई 10 माइनस 2 एम स्क्वायर माइनस 10 माइनस 2 m माइनस 20। बताओ, एम स्क्वायर माइनस 10m प्लस 2m माइनस 20। चलो बताओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर, m कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 10, और सर यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 10। सर m माइनस 10 तो दोनों में कॉमन है, ले लो, बचा क्या? m प्लस 2।
अब वैल्यू पुटिंग नहीं करोगे क्या? वैल्यू पुटिंग करो। वैल्यू पुटिंग करने पर m की वैल्यू जो तुमने लेट किया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 हो जाएगा, और यहाँ m की वैल्यू फिर पुट करो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फिर से बन गया। मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन मजेदार है। सोचो, आपको लगा ये क्वेश्चन एंड हो गया, लेकिन क्वेश्चन फिर से शुरू हुआ है अभी। चलो अब देखो, ऐसा नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 और डिफरेंसेस 3 आता हो। एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 10, यहाँ पे ये ले लो। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई करके 2 और डिफरेंसेस 3 होना चाहिए। तो भाई मुझे तो दिख रहा है 3, हाँ नहीं, क्या होगा यहाँ बताओ? हाँ 2 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन के अब तैयार होने वाला है। अभी टाइम है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। चलो यहाँ क्या हो जाएगा? x कॉमन ले लो तो x माइनस 5, यहाँ क्या करो प्लस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 5, इसको मिडिल ब्रैकेट में ही अभी रखो। चलो यहाँ बताओ, x कॉमन ले लो x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन ले लो x माइनस 2। देख रहे हो मजेदार इस क्वेश्चन की बात, x माइनस 5 दोनों में कॉमन, रिमेन्स क्या बचा? x प्लस 2। इधर देखो अब x माइनस 2 दोनों में कॉमन, बचा क्या? x माइनस 1। ये हुई ना बात, ये हुआ आपका आंसर। अब आपका काम क्या है? कमेंट में मुझे बताओगे आपके टोटल कितने स्कोर आए, ठीक है? ऑनेस्टी के साथ, और ये ऑनेस्टी आपको खुद से रखनी है, मेरे से नहीं। थैंक यू।